हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे यू वर्सेस देम। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी चेक करूंगी और फिर मैं आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप अपने आप पे फोकस कीजिए, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी चेक करने जा रही हूँ और उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उसको रख लीजिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर प्रोफाइल पर है, आप मुझे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलते हैं रीडिंग की तरफ। इस वक्त मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। इस वक्त मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पे। ओके, बॉटम से आया है साइलेंस, नो कांटेक्ट। ओके, हार्ट ब्रेक, शैटर्ड, डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम। ओके, यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो इस टाइम पे नो कांटेक्ट, साइलेंस। सबसे जो एनर्जी, मेन एनर्जी, इंपॉर्टेंट एनर्जी बॉटम से आई है वो साइलेंस की एनर्जी है। आप लोगों के दरमियान इस वक्त जो है वो नो कांटेक्ट और साइलेंस सिचुएशन है। साइलेंट हैं आप लोग, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है। सिचुएशन मुझे इस तरह की नज़र आ रही है कि आपकी इनर ग्रोथ हुई है। आप इस रिश्ते को सोलमेट कनेक्शन मानते थे। आपकी लाइफ में आपको ये ऐसा लगता था कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि आपका सोलमेट है। आप जो है इनसे एक फैमिली बनाना चाह रहे थे, एक सिक्योरिटी चाहते थे और आप जो है आपको ऐसी फीलिंग आती थी कि ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन है जो एक डिवाइन ने आपको दिया है। आपकी लाइफ में इस टाइम कोई ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, मींस के चेंज आ रहा है। फिर एक चेंज आ गया है आप लोगों की लाइफ में और आपकी इनर ग्रोथ हुई है। अब आपने क्या किया है कि आपने अपनी फीलिंग्स को ना मास्क करना शुरू कर दिया, यानी हाइड करना शुरू कर दिया है। और इस टाइम पे आपकी जो अपने पर्सन के लिए जो एनर्जी है ना, करंट सिचुएशन, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसा वो आपको शो करते हैं वैसा है नहीं। यानी आपके पर्सन जैसा आपको शो कर रहे हैं वो वैसा नहीं है। और साइंस, मीनिंग्स आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं और आप मुस्तकिल डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और उनको डिवाइन की तरफ से जो साइंस मिल रहे हैं वो उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इनर ग्रोथ हो रही है इस टाइम पे। हुकअप की एनर्जी है, वन नाइट स्टैंड की एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी आपके पर्सन के लिए आई है कि आपके पर्सन को या तो आपने जो है वो किसी के साथ हुकअप
करते हुए देख लिया, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस तरह के रिलेशनशिप्स में रहते हैं, हुकअप्स करना और जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए रिलेशनशिप्स बनाना और इस तरह की चीज़ें, आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गए, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान जो डिस्प्यूट हुए हैं, यानी झगड़े हुए हैं, जो आप लोगों के दरमियान एक नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गई, साइलेंट हो गए, आप लोग बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, तो आप जो है आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो एफ़र्ट करें। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है तो वो उसके लिए आपसे अपोलोजाइज़ करें, आपसे इस चीज़ की माफ़ी मांगें कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। एटलीस्ट उन्होंने जो आपको इस हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में, ये देखें 3 ऑफ सोर्ड है, शैटर्ड, आप इस तरह से हार्ट ब्रोकन हैं, इस तरह से टूट गए हैं। आप देख रहे हैं कि ये ग्लास किस तरह से टूटा हुआ है, क्या ये ग्लास दोबारा से जुड़ सकता है? इस तरह से आपको पीसेस में तोड़ दिया। ये एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी हो सकता है। आप इस तरह से एंजाइटी की एनर्जी में आ गए, यानी कि आप इतने परेशान हो गए कि आपका पीस ख़त्म हो गया लाइफ में, आपका सुकून तबाह हो गया, आप टूट गए, आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए, क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी ही नहीं है आपके पर्सन की तरफ से। आप हील करना चाहते हैं, आप अपनी हीलिंग की तरफ जा रहे हैं इस टाइम पे। आप ख़ुद साइलेंट हो गए हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ का जो सुकून था वो वापस लौट कर आए, जो आपने इतने एफ़र्ट्स इस रिलेशनशिप में किए, लेकिन आपको उस एफ़र्ट्स का कोई यानी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है इस रिलेशन में। आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी फ्लर्टेशियस हैं, वन नाइट स्टैंड हुकअप की एनर्जी है। तो मुझे जो फीलिंग आ रही है वो यही है, एनर्जी वाइसा वर्सा भी हो सकती है, किसी तरह की इस तरह की सिचुएशन आई है, कोई हुकअप जैसे आपके पार्टनर का आपके सामने आ गया हो, इस तरह की उन्होंने कोई आपको चीट किया हो जो आपको पता चल गया और आप जो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए, आप लोगों के दरमियान फ़ाइट हो गई, डिस्प्यूट्स हो गए, लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए। अब आपने भी जो है अपने आप को बिल्कुल ही क्लोज़ ऑफ कर लिया है, बिल्कुल आप अपने आप को छुपा रहे हैं, यानी कि छुपाने से मतलब ये है कि आप भी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। जैसे कि आपके पार्टनर ने आपसे अपना ट्रू सेल्फ शो नहीं किया, आपको लगता है कि उन्होंने आपको वो कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने आपसे हाइड किया है, हमेशा एक मास्क के पीछे उन्होंने अपना ट्रू सेल्फ छुपाया है। आप उनसे ये चाहते थे, आप उनको अपना सोलमेट मानते थे, ये कनेक्शन एवरलास्टिंग कनेक्शन था, फैमिली, सिक्योरिटी। और अगर आप लोग मैरिड भी हैं, अगर ये सिचुएशन मैरिड लोगों के लिए भी है और अनमैरिड दोनों के लिए ये रीडिंग ओपन है, तो आप लोगों के दरमियान फिर कोई डिवोर्स केस चल रहा है, यानी कि लीगल मैटर है, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं थे और उन्होंने आपको चीट करते हुए, यानी आपके पर्सन को आपने चीट करते हुए पकड़ लिया है, और जिसकी वजह से अब ये लीगल मैटर आप लोगों के दरमियान चल रहा है। अगर आप मैरिड हैं और अगर आप अनमैरिड हैं भी, आप लोगों की शादी नहीं हुई भी है, तो भी आपकी इनर ग्रोथ हुई है बहुत ज़्यादा। इस टाइम पीरियड में आपने अपने आप को हील भी किया है। जिस सिचुएशन में यानी आपको पीसेस में छोड़कर गए आपके पर्सन, यानी कि आपको टुकड़ों में बांट दिया, आप टूट गए इस सिचुएशन में, आप हीलिंग कर रहे हैं, इसीलिए आप खुद साइलेंट हो गए, क्योंकि आप ये देख सकते हैं आपको इस तरह तोड़ा गया है। ये एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आप इस सिचुएशन में थे, एंजाइटी और वरी, आपकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो गया था, आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए थे, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप कहाँ जाएं। आपने हील किया, आप हीलिंग पे, इस वक्त आप जो हैं वो हीलिंग पर हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को, इसीलिए आप नो कांटेक्ट साइलेंट सिचुएशन में। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है।
क्या सिचुएशन है? आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? ओके, एनर्जी क्या बता रही है? बॉटम से आया है 10 ऑफ सोर्ड। इनकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा केओस है, डिस्ट्रक्शन है, और कार्मिक साइकिल एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी तरह का धोखा, इनको भी चीटिंग मिली है कहीं से। अगर इन्होंने आपको चीट किया है तो ये ख़ुद भी जो है, इनको वहाँ से जहाँ ये थे वहाँ से धोखा मिला है। हैंगमैन सिचुएशन से मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको किसी तरह की क्लैरिटी मिल रही है। इनको क्लैरिटी मिली है, जहाँ पर ये बहुत अरसे से अटके हुए थे वहाँ से इनको क्लैरिटी मिली है, और ये अब आगे फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स चाहते हैं अपनी लाइफ में। आगे फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी विशेस पे काम करना चाहते हैं, अपनी विशेस को फुलफ़िल करना चाहते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है इनकी इतनी बेहतर ना हो, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। मुझे फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग नज़र आ रही है, और ये बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे, और चाहते हैं कि ये इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएं। बाहर तो ये आ रहे हैं क्योंकि इनको किसी तरह की क्लैरिटी मिली है, किसी तरह की एंडिंग नज़र आ रही है मुझे। वुंडेड हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। और देखते हैं कि कहाँ स्टक थे, जहाँ से ये बाहर आए। अपने आप को हील करने की ये भी कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, कोई कंट्रोलिंग थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है, जहाँ से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये बैलेंस कर रहे थे और इस रिश्ते में अटके पड़े थे, लेकिन अब डेविल के साथ यहाँ पर आई क्वीन ऑफ वैंड्स, और साथ में हेरोफेंट। हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं आपके पार्टनर, और ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये बहुत ही डोमिनेटिंग एनर्जी है, जो इनको डोमिनेट करती रही हैं, जो अपना हुक्म चलाती रही हैं, या ये ख़ुद बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, और ये जो है इनके साथ इनको एक बहुत ही फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो गई थी। तो आपके पार्टनर मुझे जो है वो धोखा खाते हुए नज़र आ रहे हैं, कि इन्होंने भी धोखा खाया है किसी से, क्योंकि ये जिसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, आपको छोड़ के अगर ये किसी और की तरफ गए थे, इन्होंने आपको धोखा दिया था, तो वहाँ से इनको भी धोखा ही मिला है, और ये एंडिंग नज़र आ रही है। अब ये अपने आप पे, यानी अपने आप को सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे लेके जा रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं ये। जो इन्होंने आपको दिया था, आगे से रिटर्न में इनको वही मिला है। और देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों के लिए क्या हैं। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, क्योंकि पहला कार्ड आया मून का, जो सैडनेस को भी बता रहा है, इमोशंस को भी बता रहा है, इनसिक्योरिटीज़ को बता रहा है, और स्टकनेस को बता रहा है। स्टक हैं ये आप देख सकते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो एक शख्स घोड़े पे सवार तो हो गया है, वो बिल्कुल रेडी है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि उसकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, और उसके जो है वो लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें हैं, यानी कि वो जो आपसे हाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में है,
3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और चाहता है कि इस पेन से ये बाहर निकल जाएं और ये खुशियाँ और ये हैप्पीनेस इनकी लाइफ में आए, जो कि सन का कार्ड हमें यहाँ पे बता रहा है। ये इस टाइम पे अच्छी कंडीशन में नहीं है और ये देखें आप, बॉटम से आया है हर्मिट। इनकी लाइफ में एंडिंग है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पर ये अटके हुए थे वो मुझे एंड होती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर आया है द लवर्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 7 ऑफ सोर्ड्स। किसी तरह की मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में बनी हुई थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे। ये है कन्फ्यूजन, स्टिल ये कन्फ्यूजन में हैं, हाइड कर रहे हैं। ये यहाँ से इस तरह जैसे चोरी छुपे इंसान निकल रहा होता है ना किसी चीज़ से, बिल्कुल ये इस तरीके से इनकी इस वक्त कंडीशन है कि चोरी छुपे ये निकल रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है मुझे। ये बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत परेशान है, आइसोलेटेड हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है। इस वक्त इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, लेकिन वही धोखा जो इन्होंने आपको दिया था वही अब इनको भी मिल गया है और ये इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी चाहते हैं कि ये इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएं। ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है और ये थर्ड पार्टी जो है मदर हो सकती हैं या ये इनके स्पाउस भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे इमोशनल कनेक्शन नज़र आ रहा है। सन रिप्रेजेंट फादर, तो हो सकता है इनके बच्चे हों, ये फादर फिगर हो सकते हैं और ये चॉइसेस भी हो सकती हैं इनकी लाइफ में। बहुत सारी ऐसे इमोशनल चॉइसेस होती हैं कि जिनके साथ इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि किसके साथ आगे बढ़ना है। तो इस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं, इनसिक्योर हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो आप लोगों के कनेक्शन में आप लोगों से बहुत ज़्यादा जलता है। जो थर्ड पार्टी है वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा जलती है, किसी को हंसा दे आप लोगों से। यस, और चीज़ें आप लोगों की स्टक रही हैं, काफ़ी टाइम से स्टक हैं। आपके पर्सन आपसे हाइड किया है इन्होंने, बहुत सारी चीज़ों को झूठ भी बोले हैं, छुपाया भी है, लेकिन अब ये ख़ुद बहुत हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि सेम सिचुएशन इनके साथ हो रही है। अब ये ख़ुद कन्फ्यूजन में आ गए, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस वक्त तो मुझे बहुत ही कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में, नेक्स्ट क्या होने वाला है, चेक करते हैं। जस्टिस होगा, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर अनफेयर किया है इन्होंने आपके साथ तो अब ये आपके साथ लॉयल होना चाहते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपके साथ ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जैसे कि बॉटम से आया है द फूल, तो ये एक फ्रेश न्यू स्टार्ट को बता रहा है कि जैसे अगर पास्ट में इन्होंने आपको चीट कर दिया किसी और के लिए, थर्ड पार्टी आ गई, उसका कन्फ्यूजन रहा है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं दी, इनको खुद क्लैरिटी नहीं थी, आपको क्या क्लैरिटी देते। लेकिन अब ये एक ज़ीरो से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी जस्टिस के साथ, क्योंकि आपके साथ बहुत अनफेयर हुआ है। इनको ये बात समझ आ रही है कि इन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर किया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई सॉलिड ऑफर, कमिटमेंट, यानी कि ये एक हैप्पी फैमिली को शो कर रहा है ये कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपको स्टेबिलिटी तो देना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपके पास। स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है कि ये स्टेबिलिटी के साथ वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। लेकिन जैसे कि मैंने आपकी एनर्जी में चेक किया कि ये अगर आपसे माफ़ी मांगे, अपॉलॉजी का कार्ड आया है, तो क्या आप इनको माफ़ करेंगे? अगर आप इनको माफ़ कर सकते हैं तो ये सिचुएशन आगे बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये तो अभी बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में। इनकी एनर्जी ये है कि जो बोया है वही काटा है, जैसा किया था वैसा ही इनको भी मिला है। इन्होंने आपके साथ किया था और इनको आगे से भी वही मिला है।
दुख तकलीफ़, ये ख़ुद भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। अगर इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है और इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन आपकी रही है, आप अपने आप को हील करने की कोशिश करें, तो इनकी सिचुएशन भी वही है कि ये थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फ़ील कर रहे हैं। वो रिश्ता भी इनको धोखा दे गया है, वहाँ पे भी एंडिंग नज़र आ रही है। तो ये मैं कहूँगी कि ये एक डिवाइन जस्टिस आपके साथ हो रहा है। आपने डिवाइन से जस्टिस मांगा है, जो अब डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं, और इनको भी ये समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर किया है और इनको आपके साथ जस्टिस करना चाहिए। कुछ एंजल कार्ड्स हैं जो मैं लूँगी आपकी सिचुएशन के लिए कि एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों की सिचुएशन में। चेक करते हैं एंजल गाइडेंस, चेक करते हैं एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। Religious factors, trust, बॉटम से आया वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओके। कोडिपेंडेंसी, ट्रू लव, हनीमून, रिट्रीट। आपसे एंजल्स और डिवाइन ये कहना चाहते हैं, गाइडेंस ये है आप लोगों के लिए कि अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन पर, आपको ट्रस्ट करना होगा, तो ये सिचुएशन आपके लिए सेफ़ है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, अपने हार्ट को ओपन करेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं। यानी कि बात वहीं आ गई कि अगर आप इनको माफ़ कर सकते हैं तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा। रीट्रीट की एनर्जी है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो आप लोग जो है कोई बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। ट्रू लव का भी कार्ड है, क्योंकि ये ट्रू लव है। आप लोगों के दरमियान किसी तरह के कास्ट कल्चर इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से या तो फैमिली नहीं मानी इस रिश्ते के लिए, या आपके पर्सन जो है वो इन कास्ट कल्चर इश्यूज़ की वजह से गलत डिसीजन लेकर बैठ गए, किसी और को अपनी लाइफ में लेकर आ गए। ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। किसी तरह के एडिक्शंस, यानी कि हो सकता है आप उन पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे, या वो जो है कि आप पे कोडिपेंडेंट थे, या उनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन थी जिस पे वो बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे। तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आप लोगों के दरमियान लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर इश्यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों की अपब्रिंगिंग में। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं यूनिवर्स पे और इस रिलेशनशिप पे, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए सेफ़ है और आपका ये ट्रू लव है। आप जो है इस कनेक्शन को अगर लाइफ में चाहते हैं तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और कोडिपेंडेंसी इश्यूज से बाहर आना पड़ेगा। वर्थ वेटिंग फॉर, आपने जितना भी इंतज़ार किया है, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। यानी कि जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्ज़ी से ही हो रहा है। आपने जितना वेट किया है वो ज़ाया नहीं जाएगा, आपको डिवाइन ये चीज़ बता रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।